नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। कई रहस्यों की पेचीद गुत्थी शीना बोरा हत्याकांड में पुलिस तेजी से जांच कर रही है। जांच का पड़ाव अब मुंबई शहर से बाहर रायगढ़ का जंगल हो गया। पुलिस आरोपियों समेत रायगढ़ के जंगल में उस जगह पहुंची जहां शीना को दफनाया गया था। वही घटनास्थल पर कुछ सीरिंज मिलने से गुत्थी थोड़ी और उलझ गई। शीना बोरा हत्याकांड का सबसे अहम पहलू। मुंबई से शुरू हुई साजिश की सबसे अहम कड़ी शीना बोरा हत्याकांड का यह चौथा और सबसे अहम पड़ाव है। यह है महाराष्ट्र के रायगढ़ का वही जंगल जहां शीना को जलाया गया। हत्याकांड की यह रहस्यमयी और उलझन भरी दास्तान और उलझती जा रही है। मुंबई पुलिस ने रविवार सुबह ही खार पुलिस स्टेशन से रायगढ़ आने की तैयारी कर ली थी। साथ में थे तीनों आरोपी, इंद्राणी मुखर्जी, उसका दूसरा पति संजीव खन्ना और उसका ड्राइवर श्यामवर राय। हर मोड़ पर उलझन और हर मोड़ पर सवालों वाली कत्ल की इस पहेली को सुलझाने में मुंबई पुलिस अब कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। सीन ऑफ क्राइम पर मुंबई पुलिस का रिकंस्ट्रक्शन दरअसल इसी कोशिश की वो कड़ी है जिससे वो पूरे मामले की कड़ी दर कड़ी आपस में जोड़ सके। मुंबई पुलिस के लिए ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इस मामले पर वक्त धूल की मोटी परत चढ़ा चुका है। रायगढ़ में मुंबई पुलिस इसलिए खाक छानने पहुंची ताकि 3 साल पहले हुई इस हत्या के घटनाक्रम को करीब से जाना जा सके। पुलिस का मकसद है हत्या के उस घटनाक्रम को फिर से दोहराना ताकि नाट्य रूपांतरण के जरिए समझा जा सके कि शीना की हत्या आखिर कैसे की गई। हमारे साथ ये टीम है, मुंबई की ये टीम, इसमें एक आरोपी है। फिलहाल जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था, शीना की जो लाश है उसको यहाँ पर ठिकाने लगाया गया था। यहाँ पर ये गाड़ी अभी अभी पहुंची है। इस गाड़ी में कई सारे सामान है, काफी सारे आप देख सकते हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो हैं, पीछे एक आरोपी भी है। कई सारी जो चीजें हैं जैसे कि कुछ सामान इसके अंदर, एक लाल टी शर्ट में एक आरोपी है और एक पीछे में एक आरोपी अच्छा, इसमें 2 आरोपी हैं पूरी गाड़ी में। और फिलहाल ये गाड़ी आगे पेन की तरफ जा रही है। इस शीशे को अगर हम साफ करें तो यहाँ पर एक आरोपी दिख रहा क्या, यहाँ पर इसमें कई सारे पुलिस अधिकारी भी। इधर मुंबई पुलिस रायगढ़ के जंगलों की ओर बढ़ रही थी और उधर रायगढ़ के जंगलों में आज तक उस जगह पहुंच चुका था जहां हत्या के बाद शीना बोरा की लाश दफनाई गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जहां शीना बोरा की लाश दफनाई गई थी वहां पर कई सिरिंज पड़ी हुई पाई गई। मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर शीना बोरा का शव 2012 में फेंका गया और बाद में उसे जलाया भी गया। आज आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस ने यहीं आकर जो दफनाया हुआ शव था उसके जो कुछ हिस्से थे, कुछ हड्डियां थी, वो यहाँ से लेकर गए हैं। इसी जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कई ऐसी सिरिंज इंजेक्शंस दिखाई पड़ते हैं जिनके सुई, जिनकी नीडल्स अभी भी दिखाई दे रही है। इन सिरिंज, इन इंजेक्शनों को देखने के बाद तो लगता है कि ये काफी दिनों से यहाँ पर है। पूछताछ में पता चला था कि संजीव खन्ना कोलकाता से नशीली दवाएं लाया था। तो क्या शीना को नशीली दवा देने के लिए इन सिरिंज का इस्तेमाल किया गया था? ये सिरिंज आखिरकार पुलिस की नजर से कैसे बची रह गई? जिस जगह शीना को दफनाया गया वहां से बिना निडल टूटी हुई सिरिंज मिलना इस ओर इशारा करता है कि शायद शीना को इन्हीं के जरिए नशीली दवाएं दी गई। मौका वारदात पर पड़ी ये सिरिंज इंद्राणी, संजीव और श्यामवर राय के खिलाफ अहम सबूत बन सकती है। मुंबई में सुप्रतिम बनर्जी और विद्या के साथ पंकज खेलकर, रायगढ़, आज तक। पुलिस आरोपियों सहित रायगढ़ इसलिए गई थी ताकि घटना को दोहराकर समझा जा सके कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था। लेकिन घटना का नाट्य रूपांतरण नहीं किया जा सका। हालांकि मुंबई पुलिस को दूसरा सूटकेस जरूर मिला है। अंदेशा है कि यह सूटकेस मिखाइल की हत्या के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए
रखा गया था। यानी यह पेचीदा हत्याकांड दोहरा हो सकता था। इसी जंगल में शीना बोरा को जलाकर दफनाया गया था। इसी जंगल में शीना बोरा हत्याकांड के सबसे अहम राज दफन है और इसीलिए मुंबई पुलिस रविवार को रायगढ़ के जंगलों में पहुंची। उधर दिन ढल रहा था और हत्याकांड के आरोपियों समेत मुंबई पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे जंगल की सड़कों पर बढ़ रही थी। पुलिस हत्याकांड की रिक्रिएशन करने के मकसद से रायगढ़ के जंगलों में पहुंची थी, लेकिन रविवार की शाम पुलिस ने रिक्रिएशन नहीं किया। पुलिस ने तय किया है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिक्रिएशन के लिए और समय मांगा जाएगा। पुलिस संजीव खन्ना और श्यामवर राय को एक ही गाड़ी में लेकर रायगढ़ पहुंची, लेकिन इंद्राणी को लेकर अलग गाड़ी में आई। इधर तीनों आरोपियों समेत पुलिस रायगढ़ में मौजूद थी, तो पुलिस की दूसरी टीम ने एक अहम सबूत मुंबई से बरामद किया। ये वही सूटकेस है जिसे 2012 में खरीदा गया था और माना जा रहा है कि मिखाइल को ठिकाने लगाने के लिए इस सूटकेस का इस्तेमाल होने वाला था। मुंबई पुलिस को मिला दूसरा सूटकेस इस बात का सबूत है कि मिखाइल सच बोल रहा है, और वो सच ये है कि इंद्राणी और उसके साथी शीना के साथ साथ मिखाइल को भी मारना चाहते थे। और अगर ये बात ठीक निकलती है तो यानी ये हत्याकांड दोहरा हो सकता था। बहरहाल इस मामले की जांच आगे होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस का मकसद आरोपियों के रिमांड बढ़वाकर वापस इसी जंगल में आकर रिक्रिएशन करना है। पुलिस तीनों आरोपियों को घटना स्थल पर लाकर वही सब दोहराने को कहेगी जो घटना के दिन हुआ था। पुलिस तीनों आरोपियों से सवाल कर सकती है कि किसने शीना को नशीली दवा दी थी, किसने शीना का गला घोंटा था, किसने शीना की लाश पर पेट्रोल छिड़का था और किसने उसे दफनाया था। फिलहाल तो पुलिस के सामने पहला काम रिमांड बढ़वाने का है और इसके बाद पेचीदा रिश्ते के जाल में घिरे और जंगल की जमीन में दफन हत्याकांड का राज खोलने की चुनौती है। मुंबई में शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ विद्या और पंकज खेलकर, रायगढ़, आज तक। इंद्राणी मुखर्जी समेत दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड का समय बढ़वाने की कोशिश करेगी, इसके बाद फिर घटना का रिक्रिएशन करने की कोशिश होगी। हालांकि पुलिस को कई अहम सुराग और सबूत मिले हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो उलझन की वजह बने हुए हैं। शीना बोरा मर्डर केस में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, मर्डर की मिस्ट्री और गहराती जा रही है। पुलिस के सामने गुनाह है, आरोपी है, उनके बयानात हैं, सबूतों की फहरिस्त है, लंबी तफ्तीश है, मगर शीना के मर्डर के रहस्य बेपर्दा करने में अब तक पुलिस नाकाम रही है। रायगढ़ से लौटकर मुंबई पुलिस को हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी को कोर्ट में पेश करना होगा। रविवार रिमांड का आखिरी दिन है। पहली रिमांड में पुलिस ने काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। इंद्राणी ने हत्या की बात कबूल ली है। इंद्राणी और शीना के रिश्ते का सच सामने आ चुका है। पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी के एक नौकर के घर से एक सूटकेस बरामद किया है, जो ठीक उसी तरह का सूटकेस है जिसमें शीना का शव ठिकाने लगाने के लिए ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि यह सूटकेस भी 2012 में ही खरीदा गया था और इसका मकसद मिखाइल की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाने का था, मगर यह हो न सका। इसके अलावा वो कार भी बरामद कर ली गई है जिसमें शीना की हत्या की गई थी। शीना मर्डर केस का खुलासा हुए कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन इस मामले से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है और इत्तेफाक से ये सारे सवाल इस मामले से जुड़े गवाहों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शीना से राहुल की सगाई हो चुकी थी, उसके रहस्यमयी तरीके से गायब होने को राहुल ने इतने हल्के में क्यों लिया, खासकर तब जबकि राहुल को उसका पासपोर्ट मिल चुका था। यह बात तब की है जब इंद्राणी ने दावा किया था कि शीना अमेरिका चली गई है। हालांकि पासपोर्ट के सवाल पर राहुल ने पुलिस को बताया कि पासपोर्ट मिलने पर उसने इंद्राणी से सवाल किया, मगर इंद्राणी ने 2 पासपोर्ट की कहानी बना दी जिस पर राहुल ने यकीन कर लिया। मगर राहुल मुखर्जी की यह मासूमियत सवालों के घेरे में है। वैसे तो ये पूरा मामला पढ़े लिखे लोगों की हाई प्रोफाइल सोसाइटी से जुड़ा है, लेकिन इसके किरदारों की कुछ हरकतें इतनी मासूम हैं कि मासूमियत पर ही शक होने लगता है।
मसलन शीना के गायब होने के बाद जब राहुल को उसका पासपोर्ट मिलता है, वो उसी पासपोर्ट के साथ अपने पिता पीटर मुखर्जी से मुलाकात करता है, इंद्राणी की शिकायत करता है। लेकिन सूत्रों की माने तो तब पीटर मुखर्जी इस मामले की तह तक जाने की बजाय उल्टा राहुल से ही नाराज हो जाते हैं। पीटर मुखर्जी का भोलापन भी हजम नहीं होता। राहुल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने पासपोर्ट मिलने की बात पीटर मुखर्जी को बताई थी, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। ठीक इसी तरह मिखाइल भी शक के दायरे से बाहर नहीं है। माना कि पैसों की लालच में मिखाइल ने शीना के गायब होने पर अपना मुंह बंद कर लिया, मगर मिखाइल क्यों शीना के गुम होने के बाद भी उसका ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था? इसके पीछे क्या मकसद था? उसे सारे पासवर्ड कहां से मिले? क्या मिखाइल कुछ और भी जानता है? जाहिर है इस मामले में आरोपियों के साथ साथ गवाह भी शक के दायरे से बाहर नहीं है और तमाम अनसुलझे सवाल हैं जिनके मकड़जाल में उलझी है पुलिस। मुस्तफा शेख, शिवेन श्रीवास्तव, सुप्रतिम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। शीना केस से जुड़े लगभग सभी किरदार सामने आ गए हैं, लेकिन शीना के पिता सिद्धार्थ अभी किसी के सामने नहीं आए। आज तक सिद्धार्थ के पुश्तैनी मकान तक भी पहुंचा और सिद्धार्थ के छोटे भाई से बात भी की। सिद्धार्थ के छोटे भाई ने कई अहम जानकारियां आज तक को दी हैं। शीना बोरा हत्याकांड में पुलिस रायगढ़ के जंगलों में खाक छान रही है। तो अब यह भी साफ हो चुका है कि शीना बोरा और मिखाइल बोरा के असली पिता सिद्धार्थ दास ही हैं। शीना से जुड़ी एक कड़ी सिर्फ सिद्धार्थ दास ही मीडिया के सामने अब तक नहीं आए हैं, लेकिन आज तक से बातचीत में सिद्धार्थ दास के भाई ने इंद्राणी और सिद्धार्थ के रिश्ते और उनके बच्चों से जुड़ी कई बातें उजागर की। সিদ্ধার্থ বাবু যার কথা বলা হচ্ছে সিদ্ধার্থ দাস, তার কি ইন্দ্রাণী বোরার সাথে বিয়ে হয়েছিল? আচ্ছা, তা সিদ্ধার্থ বাবু সেই সময় কোথায় পড়তেন? কোন কলেজে পড়তেন? সেন্ট অ্যান্থনিজ? উনি কোন কলেজে পড়েছিলেন? সেন্ট অ্যান্থনিজ। তো আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলুন, এই যে আপনারা কি জানতেন যে शीना এবং মিখাইল এরা দুজন এই সন্তান জন্ম হয়েছিল সিদ্ধার্থ দাসের? এটা আপনারা জানতেন তো? তাদের দুজনেই জন্ম কোথায় হয়েছিল? গুয়াহাটিতে না শিলংয়ে? सिद्धार्थ से ही इंद्राणी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। शीना और मिखाइल के पिता सिद्धार्थ ही, लेकिन इस रिश्ते को टूटे अरसा बीत चुका है। अब बस सिद्धार्थ बेटी की हत्या से दुखी है और इस हत्या का राज खोलने के लिए पुलिस शहर शहर, जंगल जंगल खाक छान रही है। रायगढ़ में विद्या और पंकज खेलकर के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।